मैं आपको कल सर्कल डायग्राम बनाने का तरीका आप लोगों को बताया था, ठीक है, और वो वाली चीज़ मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, देन वी कैन कंटिन्यू। आपको कल जो 3 टेस्ट बताए थे उसमें सबसे पहला टेस्ट था स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट, ठीक है, और उसका यूज क्या था, और इसमें जो एक पॉइंट था जिसका मैंने आपको निकालना नहीं बताया था वो क्या था, वो वाली चीज आज कवर कर लेते हैं, ठीक। और उसके बाद में इसके खाली न्यूमेरिकल करना रह जाएगा, विच वी कैन डू टुमारो और व्हेनेवर, ठीक। तो देखिए, नो लोड टेस्ट से आपको मिल रहा है P नॉट, V नॉट, I नॉट, फाई नॉट। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से आपको मिल रहा है PSC, VSC, ISC, फाई SC, और इससे आप निकालते हैं VSN, विच इज द सेम थिंग एज V नॉट और ISN। ISC का मतलब शॉर्ट सर्किट यानी ब्लॉक रोटर कंडीशन, और SN का मतलब यह है शॉर्ट सर्किट एट नॉर्मल वोल्टेज। नॉर्मल वोल्टेज अगर आप दे रहे हैं तब शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितनी होगी, वो फाई SC और फाई SN अगर ऐसी कोई चीज होती फाई SN, दैट वुड हैव रिमेन्ड द सेम, वो सेम रहता, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली PSN भी बढ़ जाएगी। फाई SN और फाई SC दोनों सेम है, ठीक। PSN इसकी बढ़ जाएगी, PSN की जरूरत क्या पड़ेगी, विल सी। अब ये देखिए कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है। एक्सिस बनाने के बाद सबसे पहले y एक्सिस से फाई नॉट एंगल पर I नॉट, फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन यहां से हॉरिजॉन्टल। थर्ड लाइन ISN, फाई SN या फाई SC एंगल पर ISN लेकर करके डॉटेड लाइन। ये पॉइंट मिलने के बाद में यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए, इस लाइन को बाइसेक्ट करिए, और ये जहां भी इस लाइन को कट करे ये जहां भी इसको कट करे यहां से रेडियस इतना लेकर के ड्रॉ अ कर्व। सर्कल डायग्राम कंप्लीट हो गया, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉप कर दीजिए। इसको मेरे ख्याल से बड़ा करके बनाना चाहिए जिससे कि ढंग से समझ में आए। ये पूरा है सर्कल डायग्राम में। अब दिस इज I नॉट, ये वो I नॉट है, एंड दिस ऑब्वियसली दिस एंगल इज फाई नॉट। दिस एंगल इज फाई SC, और यहां से यहां तक का ये जो लाइन है, दिस लाइन इज ISN। इतना डेटा आपको दे रखा होगा, इस डेटा में आप ये वाली चीजें इतनी निकाल लेते हैं। और अब देखो, ये पॉइंट आपको निकालना है, दिस इज सम पॉइंट, लेट अस कॉल दिस A B C D, सम पॉइंट B, यहां से आपको कौन सी वाली लाइन मिलनी है, टॉर्क लाइन, ठीक है। यहां से आपको मिलेगी टॉर्क लाइन। अब ये टॉर्क लाइन निकालने के लिए आपको B जो चाहिए वो क्या है, इट इज डिवाइडिंग दिस कंप्लीट थिंग लाइक दिस। यहां से यहां तक दिस रिप्रेजेंट्स क्या,
चीज है रोटर कॉपर लॉस, दिस इज स्टेटर कॉपर लॉस, दिस इज स्टेटर आयरन लॉस। और इस लाइन से ये जो बी, ये दिस इज ओ डैश, दिस इज ओ डैश, ओ डैश है। तो बी ओ डैश जो है, दिस लाइन इज कॉल्ड द टॉर्क लाइन। टॉर्क लाइन वो वाली लाइन है विच सेपरेट्स द रोटर कॉपर लॉस एंड स्टेटर कॉपर लॉस। स्टेटर आयरन लॉस यानी कि जो कांस्टेंट लॉस है, एज यू कैन सी दे आर कांस्टेंट, चाहे कितना भी लोड हो, मिनिमम करंट हो चाहे मैक्सिमम करंट हो, ये इसकी वैल्यू इतनी ही रहती, यहां पर भी इतनी है और यहां पर भी इतनी। जब मिनिमम लोड करंट जा रही है तब भी इसकी वैल्यू इतनी है, और जहां मैक्सिमम लोड करंट जा रही है वहां पे इसकी वैल्यू इतनी है, इससे ज्यादा नहीं हो रही। अगर आप इससे भी कम, नो लोड करंट की वैल्यू इससे कम कर दी जाए, आई नॉट की जो वैल्यू है, नो लोड करंट की वैल्यू आई नॉट से कम कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका है? रेजिस्टेंस के अलावा और कोई तरीका? नो लोड करंट की वैल्यू आपको कम करनी है, लोड नहीं लगाना है उस पर, रेजिस्टेंस लगा देंगे। कहां रेजिस्टेंस कहां पे लगाएंगे? कहां पे? वाइंडिंग के पैरेलल रेजिस्टेंस लगा देंगे। बेसिकली आप ये वाला काम कर रहे हैं। अगर आप सप्लाई वोल्टेज कम कर दें, जितना सप्लाई वोल्टेज आपने दे रखा है इंडक्शन मोटर में, जितना सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, वो सप्लाई वोल्टेज अगर आप कम कर देते हैं तब नो लोड करंट की वैल्यू और कम हो जाएगी, थोड़ा सा, कुछ रेंज तक की। तब इन दैट केस आप ये देख रहे हैं कि नो लोड करंट की वैल्यू अगर कम हो रही है, अगर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज कम हो जाता है, तब इन दैट केस जो स्टेटर आयरन लॉस है इसकी वैल्यू कम होती आ रही है यहां पे। नहीं तो स्टेटर आयरन लॉस कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, दैट इज कांस्टेंट। अब ये O डैश B इज द टॉर्क लाइन विच सेपरेट्स रोटर एंड स्टेटर कॉपर लॉस, और इसके ऊपर ये जो लाइन है O डैश A, दिस इज नोन एज द आउटपुट लाइन, और इस लाइन के ऊपर सर्किल तक यू गेट द आउटपुट। अब इसमें यह ध्यान दीजिए कि अब आपको दे रखा है, मान लीजिए इतना कोई इस सब की वैल्यू दे रखी थी, उसके बाद आपको दे रखा है कि I1 की वैल्यू दे रखी है, नो लोड करंट मान लीजिए 1 एम्पियर है, और ISN की वैल्यू आपने कल निकाली थी 30 एम्पियर, मान लीजिए 30 एम्पियर है। अब आपको दे रखा है नॉर्मल करंट की वैल्यू इज फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर। 5 एम्पियर पर इसकी वैल्यू कितनी है वो आप निकालिए। तो उसमें से कौन कौन सी वैल्यू आप निकाल सकते हैं वो देखो। 5 एम्पियर का स्केल लिख करके, इसे कट लिख करके, या 5 एम्पियर का ये लगा दो, ये हो गया। दिस इज PQRST। अब इसमें ये बताओ PQ क्या रिप्रेजेंट करता है? PQ रिप्रेजेंट्स रोटर आउटपुट। रोटर आउटपुट। QR रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। देन RS स्टेटर कॉपर लॉस। देन ST स्टेटर आयरन लॉस। कैसे निकाला जाता है? वो आप बेसिकली करते क्या है कि ये जब लाइन आप बना देते हैं, उसके बाद में A से लेकर के D तक का जो है, A से लेकर D तक का ये क्या है? कोई मेरे को बता सकता है? एनी आइडिया? A से लेकर D तक का AD, व्हाट डज द लाइन AD रिप्रेजेंट? टोटल पावर लॉस। दैट्स करेक्ट, टोटल पावर लॉस। कोई से पावर लॉस की कोई स्पेशल केस वाला पावर लॉस? टोटल पावर लॉस इन द ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन। ठीक, टोटल पावर लॉस इन द ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन। और ब्लॉक रोटर कंडीशन में पावर लॉस कितना हो रहा है? मैकेनिकल आउटपुट कितना है? 0। तो लॉस जो है वो बेसिकली क्या है? लॉस इज इक्वल टू इनपुट, क्योंकि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस होता है। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस। अगर आउटपुट की वैल्यू 0 है तो इनपुट बराबर लॉस। तो ये जब आपने लाइन पूरी ड्रॉ कर दी, तब आप करते क्या है? A से लेकर D तक की आप लाइन को नापते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, और PSN की वैल्यू आप अलग से कैलकुलेट करते हैं, एंड देन यू फाइंड आउट कि PSN की जो वैल्यू है दैट इज द पावर स्केल ऑफ दिस लाइन, पावर स्केल।
उससे पावर स्केल मिलता है। मतलब क्या हो गया कि इतने वॉट्स बराबर इतने सेंटीमीटर ऐसे निकल के आएगा। ठीक, वो जब निकल के आएगा उससे आपको पावर स्केल मिल रहा है। तो इट विल बी लाइक 10 वॉट्स बराबर 1 सेंटीमीटर और 20 वॉट्स बराबर 1 सेंटीमीटर, उस तरह का स्केल आपको मिल जाएगा। उस स्केल से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे PQ को, आपको स्केल कैसा मिला? PSN बाय द वे कैसे निकालेंगे? VSN आपको पता है, ISN पता है, FISN पता है, PSN निकाल सकते हैं सब लोग। ठीक भाई, VSN पता है, ISN पता है, FISN पता है, तो इससे आप ये आराम से निकाल सकते हैं PSN की वैल्यू। ठीक, PSN की वैल्यू जब आपको मिल जाती है तो PSN की वैल्यू जो भी निकल के आ रही है, लेट अस से दैट वाज से 20 किलोवाट्स, 20 किलोवाट इज 2, और ये आपने नापा यहां से लेकर यहां तक का, दिस केम आउट टू बी से 20 सेंटीमीटर्स या मे बी से 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्केल क्या हो गया? 10 किलोवाट डिवाइड बाय 10, 2 किलोवाट इज 1 सेंटीमीटर, ये स्केल हो गया। तो 2000 वॉट्स इज 1 सेंटीमीटर। मैं एक एग्जांपल कोई सा भी लेके चल रहा हूं, जरूरी नहीं 2 किलोवाट्स आए, हो सकता है 500 वॉट्स आ जाए, तो 200 वॉट्स हो जाए, कितना भी हो जाए, तो इतना आ गया। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोवाट्स है, तो मतलब इसका क्या है कि PQ जितना आपको दे रखा है, P से लेके Q तक का, बाय द वे एक चीज बताइए, VSN और ISN जो है ये लाइन वैल्यूज है कि फेज वैल्यूज है? लाइन वैल्यूज है। नॉर्मल मेजरमेंट जितना भी होता है सारा लाइन वैल्यूज के टर्म्स में होता है, तो दीज आर बेसिकली द लाइन वैल्यूज। तो लाइन वैल्यूज को इसका मतलब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो PSN विल बी इक्वल टू √3 VSN ISN FIS cos FISN। ठीक है, रिमेंबर दैट। इसका मतलब यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय √3 एज वेल। एनीवे, तो किलोवाट की वैल्यू 2 किलोवाट बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया। अब ऐसे में PQ की वैल्यू जितनी भी मेजरमेंट करने के बाद में जितनी निकल के आ रही है, दैट थिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 किलोवाट्स विल गिव यू द वैल्यू फॉर रोटर आउटपुट, वो रोटर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, उस तरह से आपको रोटर कॉपर लॉस मिलेगा, स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर आयरन लॉस। अच्छा, व्हाट इज PT? PT क्या है? टोटल इनपुट, दैट्स करेक्ट। टोटल इनपुट, रोटर इनपुट, रोटर के अंदर टोटल इनपुट कितना गया? रोटर के अंदर टोटल इनपुट आपने कितना भेजा? स्टेटर इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं, दैट्स एक्चुअली टोटल इनपुट, दैट्स करेक्ट। इट्स नॉट रोटर इनपुट, इट्स बेसिकली टोटल इनपुट, ये टोटल इनपुट ही है, दैट्स करेक्ट। रोटर इनपुट क्या है? रोटर इनपुट क्या हो जाएगा? रोटर इनपुट PQ इज रोटर आउटपुट, PR, that's correct, PR, PQ is mechanical output और QR is the rotor copper loss। तो रोटर के अंदर आपने कितना इनपुट दिया है? टोटल इनपुट में से स्टेटर के लॉस से आप हटा दीजिए, RS और ST ये दोनों चीज हटा दीजिए, बचा हुआ जितना भी आपने दिया वो सारा रोटर के अंदर इनपुट गया है, दैट इज बेसिकली रोटर इनपुट। और ये अगर पूरा आपको मिल गया, रोटर इनपुट मिल गया, PR मिल गया, पावर फैक्टर cos फाई, इस लाइन के लिए जो भी मतलब ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, जब दिस बेसिकली द नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट, नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब समझ रहे हो? ये जो आपने सर्किट डायग्राम बनाया है वो दो एक्सट्रीम कंडीशन लेकर करके बनाया है। एक्सट्रीम कंडीशन, नो लोड टेस्ट और ब्लॉक लोड टेस्ट, एक्सट्रीम कंडीशन लेकर करके आपने सर्किट डायग्राम बनाया है। लेकिन नॉर्मल जो रेंज है दैट इज नाइदर नो लोड नॉर ब्लॉक रोटर, वो बीच की रेंज है। तो वो रेंज कौन सी है? वो ये वाली है। नॉर्मल कंडीशन में आपने इतनी करंट इसमें दे रखी है, तो नॉर्मल केस में पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पावर फैक्टर निकाल सकते हो ट्रायंगल से भाई, ये एंगल हो गया ना, दिस द एंगल, ये नॉर्मल एंगल है फाई, इस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस फाई की वैल्यू, कॉस फाई बराबर cos phi is equal to PT upon OP, that's correct, PT upon OP, ये एंगल, ये जो एंगल है दिस इज द सेम एज दिस एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो ये हो गया। तो PT अपॉन OP, दिस इज द वैल्यू फॉर
ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपको सब कुछ आता है, दिमाग आपको ठीक ठाक काम कर रहा है और जरा सी बेवकूफी की मिस्टेक कर गए उसकी वजह से गलती हो जाती है। ऐसी गलतियां सबसे ज्यादा रिस्की होती हैं। अगर नहीं आता तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आता ही नहीं है ना, मार्क्स कटने कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आता था और फिर गलती करके आ गए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज मैं बार बार हर बैच में स्टूडेंट्स को बताता हूं, ये वाली गलतियां बिल्कुल मत करिए। इसके लिए आपको जस्ट हैव टू बी मोर केयरफुल ज्यादा होना चाहिए बस, ठीक है। सो क्या आ गया, पीटी अपॉन ओपी, दिस इज द पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाई। स्लिप की वैल्यू निकाल सकते हो, स्लिप की वैल्यू कौन निकाल सकता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट्स करेक्ट, दैट इज एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी होगी, आउटपुट अपॉन इनपुट कितना हो जाएगा एफिशिएंसी 1। नहीं, अरे इसमें बताओ, इसमें इसके टर्म्स में एफिशिएंसी कितना है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट कितना, टोटल आउटपुट कितना निकल के आ रहा है, आउटपुट कितना है और टोटल इनपुट कितना है। सो एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी हो गई, PQ अपॉन PT। स्लिप की वैल्यू कितनी है, स्लिप की वैल्यू हो गई QT अपॉन PT। सबसे बढ़िया बात यह है कि लॉजिक बिल्कुल सही लगाया, लॉस की तरह से लिया है, लेकिन एक जरा सा डिफरेंस है, एक जरा सी गलती कर गए। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर द रोटर। रोटर के अंदर आपने जितना इनपुट दिया है दैट इज इक्वल टू रोटर आउटपुट अपॉन रोटर लॉस, स्टेटर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना मैंने आपको, जितनी ज्ञान गंगा यहां पे सारी बहाई है, जितना भी आपको समझाने की कोशिश की है, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडक्शन मोटर के केस में 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एस प्लस एस, यही तो है इक्वेशन। इनपुट क्या है 1 इज इक्वल टू आउटपुट 1 माइनस एस और प्लस लॉस प्लस एस। इसमें दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर द रोटर। इसका मतलब रोटर इनपुट इज इक्वल टू रोटर आउटपुट प्लस स्लिप। मतलब रोटर के अंदर जो लॉस होता है, रोटर के अंदर कौन सा लॉस हो रहा है, रोटर कॉपर लॉस। अब निकाल सकते हो इससे, अरे वो वाला इक्वेशन जो निकाला था, P2 is to PM is to I2 square R2 is equal to 1 is to 1 minus S is to S। इससे निकालो, यू नो ऑल द स्टफ। आपको PM की वैल्यू पता है, PM कितना है इसमें, PM इसमें कितना है, PQ इज बेसिकली PM, रोटर इनपुट, दिस इज बेसिकली PQ जो है ये है PM। I2 स्क्वायर R2 कौन सा है इसमें, QR इज I2 स्क्वायर R2। ये QR की जो वैल्यू है दिस इज बेसिकली रोटर कॉपर लॉस यानी कि I2 स्क्वायर R2, यू ऑलरेडी नो दैट, ये वाली चीज पता है। और P2 कौन सा है, रोटर इनपुट PR। तो आपको तीनों चीजें तो पता है, तो स्लिप की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। यू वांट टू फाइंड आउट स्लिप के लिए आपको दो चीजें चाहिए, P2 और I2 स्क्वायर R2। कितना हो जाएगा, वो वाले फॉर्मूले जो मैंने सारे लिखे हुए थे, जो जितने फॉर्मूले सारे यहां पे लिखे थे, जिसमें लिखा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में लिखे थे कि P2 इज इक्वल टू P2 इंटू 1 माइनस एस इक्वल टू PM इंटू 1, P2 इंटू एस इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 इंटू 1, ये सारे फॉर्मूले जहां लिखे हुए थे उनको रेफर करके इसमें निकालो कि S बराबर कितना निकल के आएगा। S इक्वल टू QR अपॉन PR, QR अपॉन PR, दैट्स करेक्ट। स्लिप इज इक्वल टू QR अपॉन PR, ये बिल्कुल सही बात है, QR अपॉन PR, ये स्लिप की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि स्लिप इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, S इंटू P2 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 इंटू 1। इसका मतलब स्लिप इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 अपॉन P2। I2 स्क्वायर R2 क्या है, रोटर कॉपर लॉस,
रोटर कॉपर लॉस क्या है? क्यू आर अपॉन P2। P2 क्या है? रोटर इनपुट। रोटर के अंदर इनपुट जितना दिया है, रोटर इनपुट कितना दे रखा है? PR अपॉन PR, QR अपॉन PR। ये बेसिकली वैल्यू होगी स्लिप की। ठीक, इसमें एक चीज और, ये चीज ध्यान दीजिए कि मैकेनिकल आउटपुट अगर आप यहां पर देख रहे हैं, नो लोड के जस्ट आगे चल रहे हैं, अगर यहां पे स्ट्रेट लाइन खींची जाए, ये थोड़ा मैं बोला इधर बना दिया है, तो यहां पर मैकेनिकल आउटपुट कम है, तो बढ़ता जा रहा है यहां पर, और जो एक्सट्रीम लिमिट ये वाली यहां पर भी अगर आप आउटपुट दे रहे हैं तो फिर से कम है, यही बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मैकेनिकल आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम आउटपुट वो होगा कि जहां पर इस सर्कल का टेंजेंट विल बी पैरेलल टू दिस आउटपुट लाइन। ठीक, ये चीजें मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम टॉर्क, ये दोनों चीजें आपको जिस टाइम न्यूमेरिकल करने बैठेंगे उस टाइम ये वाली चीजें, क्योंकि यू नीड दिस ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्री के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे आपको चाहिए, तभी उसके बाद आपको समझ में आ पाएगा मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें, मैक्सिमम टॉर्क कैसे निकालें। लेकिन बेसिकली आप ये वाली चीज समझ सकते हैं कि आउटपुट का जो परपेंडिकुलर है, इस आउटपुट लाइन का परपेंडिकुलर जहां भी इस सर्कल को हिट करेगा, वो पॉइंट, एक लाइन आपने मान लीजिए आउटपुट पर परपेंडिकुलर बनाया, सेंटर से, इसके सेंट्रल वाली लाइन से परपेंडिकुलर बनाया, वो इस सर्कल को जहां भी हिट करेगा, नहीं, इस सर्कल के सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालना, सॉरी, इस सर्कल के सेंटर से इस आउटपुट लाइन पर परपेंडिकुलर डालो। दिस शुड बी 90 डिग्री, नॉट दिस। ये सर्कल को जहां कट करेगा, यहां से लेकर के जो ये होगा, दिस विल बी द मैक्सिमम आउटपुट। उसी तरह से सेंटर से लेकर के टॉर्क लाइन पर परपेंडिकुलर डालो। ये जहां हिट करेगा वहां से लेकर के यहां तक का जो होगा, दैट विल बी द मैक्सिमम टॉर्क, दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम टॉर्क, TBD, ब्रेकडाउन टॉर्क, वो ये वाला हो जाएगा। ये दोनों चीजें हम तब देखेंगे जब एक बार को न्यूमेरिकल सिस्टम करेंगे। ठीक है, हाँ, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये रोटर कॉपर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस कैसे डिवाइड करेंगे, कोई मेरे को बता सकता है? स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट में आपको क्या मिलता है? स्टेटर रेजिस्टेंस, इसका मतलब आपके पास क्या मिल गई? R1। अगर आपको R1 पता है, और PSC क्या है? शॉर्ट सर्किट पावर। ब्लॉक रोटर के केस में जितनी पावर आपने दी है, दैट इज बेसिकली द टोटल इनपुट। टोटल इनपुट क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू कम है, इसलिए आयरन लॉस उसके अंदर कम हो जाएंगे। देखो ये ध्यान दीजिए, PSC इज द टोटल इनपुट पावर एट reduced voltage, which is equal to I1 square R1 plus I2 square R2, टोटल करंट। ठीक है, टोटल पावर जो है दिस इज बेसिकली, मतलब जितना आपने टोटल इनपुट दिया था, दैट वाज बेसिकली द टोटल कॉपर लॉस। जितना आपने इसके अंदर इनपुट दिया था, दैट वाज द टोटल कॉपर लॉस। आपको पता है कि टोटल कॉपर लॉस की वैल्यू इतनी है, सो दिस इज द टोटल input power which is also equal to the total copper loss, ये आपको पता है। अब ऐसे में अगर आपको R1 की वैल्यू पता है और I1 की वैल्यू पता है, I1 की वैल्यू कितनी है? I1 is equal to ISC। R1 is found out from stator resistance test। अगर आपको I1 पता है, R1 पता है, और I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2, पूरा ये दोनों चीजें पता है, टोटल कॉपर लॉस, तो क्या इससे आप इन दोनों के बीच में रेशियो निकाल सकते हैं? इट्स ओनली मैटर कैलकुलेटिंग द रेशियो, दैट्स ऑल। तो बेसिकली आप ये काम कर सकते हैं कि आपको ये पता है टोटल कॉपर लॉस। टोटल कॉपर लॉस कितना होगा इस केस में? यहां पर इस लाइन में टोटल कॉपर लॉस कितना है? AC। टोटल कॉपर लॉस, दिस इज AC। I1 स्क्वायर R1 ये क्या है? A स्टेटर कॉपर लॉस, मतलब कितना हो गया इसमें? BC, सिंपल, दिस इज BC।
दैट्स इट। स्टेटर रेजिस्टेंस आपको I1 स्क्वायर R1 पता है, टोटल कॉपर लॉस पता है, तो बेसिकली पॉइंट क्या है, I1 स्क्वायर R1 अपॉन PSC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। दैट्स ऑल। आपको I1 पता है, R1 पता है, PSC पता है, BC पता है, AC पता है, सारी चीजें पता है। मतलब इसमें AC आपको पता है, AC पता है, आपको B निकालना है, BC की वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू आपको पता होगी, इसकी वैल्यू आपको पता होगी, इसकी वैल्यू पता होगी, तीनों वैल्यू पता होंगी तो BC की वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को आराम से। BC की वैल्यू C से लेकर के B तक का कट लगा दीजिए, दैट इज द पॉइंट B, जोड़ दीजिए। क्लियर? दिस गिव्स यू द वैल्यू फॉर द टॉर्क लाइन बनाने के लिए।